वही अशोक गुप्ता जो घर छोड़कर भाग गए थे। बाहर की परेशानियां लेकर इस घर में नहीं आऊंगी। ये बच्चे पहले से परेशान हैं, इनको और परेशान नहीं करूंगी। आज मम्मी और नूपुर मिलके नाश्ता बनाएंगे, ओके? यस। घर में बनाने की क्या जरूरत है, नाश्ता तो हाजिर है। Here it is. आ जाओ, आ जाओ, जाओ। आप नूपुर, क्या हुआ? It's okay. आप ये सब मत कीजिए ना प्लीज। वहाँ दूध वाले के यहाँ भी आप क्या जरूरत थी? अरे दूध वाले को तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। जिस तरह की बदतमीजी कर रहा था ना आपसे, 354 509 लगती, अंदर जाता बाहर नहीं आ पाता वो। लेकिन क्या जरूरत थी? मैं भी वही एक बात बताइए, क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? अब ये चाहती हैं कि छोटी से छोटी बात के लिए आपकी परमिशन लूं मैं रिटर्न में, आपकी रजामंदी की मोहर लगे हर बात के ऊपर? ये तो बहुत गलत बात है। चलिए माना आपके बच्चे हैं, आपकी दुनिया है, आपको जो बदलाव इनमें लाना है लाइए। मैं तो सिर्फ नाश्ता लाया, क्या बुरा किया है मैंने, क्या बिगड़ जाएगा इनमें? नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, वो मतलब नहीं था मेरे कहने। नहीं, आप शायद ये फील करने लगी है ना कि मैं पीछे पीछे आता रहता हूँ आपके, है ना, पीछे पड़ गया हूँ आपके, है ना। मैं भी क्या ना, अब इस चीज से अब मुझे भी ये बचकानी लगने लग गई, ये मुझे भी बेवकूफाना लगने लग गया है। मैं भी अब थक गया हूँ इस बात से। आप नहीं चाहती ना कि ये खाएं, ठीक है, नहीं खाएंगे, आप बाहर फेंक दीजिए ना डस्टबिन में। आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं। और एक बात और है, अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कौन सा इंप्रेस करना है आपको? मेरा ज़मीर जो मुझे अलाउ करेगा मैं इनके लिए करता रहूंगा। फिर भी आपको इतनी दिक्कत है तो आप पुलिस बुला लीजिए ना। अरे वही लगेगी वो 354D स्टॉकिंग। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप गलत बात ही बुरी लगती है। ये फेंक दीजिएगा आप। अम्मा चलिए ना, चाय पी लीजिए। माँ भी क्यों बाकी सबकी तरह कर रही हैं? चलिए चाय पीजिए। चलिए आई। अम्मा चलिए। क्या मिलेगा ये सब करके आपको? चलिए अम्मा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे इनसे? पीछा छोड़ दीजिए हमारा आप लोग। अरविंद, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? चलो ना ऊपर, हमारा बच्चा रो रहा है। आप उसके पापा हो ना, उसको चुप कराओ ना। चलो सुन, चलेंगे। अम्मा कम से कम महुआ की हालत पे तरस खाइए, मान जाइए, मत कीजिए ये सब। सुरेश गुप्ता जी कौन है? क्या हुआ? उनके नाम पर एक कोर्ट नोटिस है। नोटिस? अरे भैया, कोर्ट का नोटिस किसने भेजा है? हाँ, मैं सुरेश गुप्ता, दीजिए। अब आओ और आके ये सारा काम खत्म करो। यशोदा, अब इस ऑफिस में मैं तेरी बर्बादी की कहानी लिखूंगा और इस ऑफिस के बाहर तेरे परिवार की। दिमाग खराब हो गया यशोदा का। क्या हुआ? क्या लिखा बाबूजी? अरे उसकी हिम्मत देखो, हमारे नाम पे नोटिस भेजा उसने। लिखा है अशोक के नाम की जायदाद का बंटवारा करिए और उसका एक हिस्सा हमें दीजिए ताकि वो कृष्णा को दे सके।
बहुत मरी जा रही थी ना अपनी प्यारी बहू के मुंह में, हैं? ये देखो 2 दिन के अंदर उसने अपना रंग बदल दिए। हमसे बंटवारे की बात कर रही है वो। लाए बाबूजी, पेपर हमको दीजिए, जाकर उनके मुंह पर फेंक के आते हैं हम। अरे साले साहब, ऐसे नहीं होता है। कोर्ट का नोटिस है और इसका जवाब देना पड़ता है। और हमको ऐसा लग रहा है कि वे लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है और हम लोगों को इसके लिए विधिवत तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल तो करना ये चाहिए कि यशोदा की किसी बात का हम लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों बाबूजी, ठीक कह रहे हैं ना? ये नोटिस भेज करके तो उसने एकदम क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल तैयार बैठी है लड़ने के लिए। हम लोगों को भी ना ठंडे दिमाग से बिल्कुल सोच विचार लेना चाहिए। 2-4 अच्छे वकीलों से राय सलाह लेनी चाहिए, तब जाके यशोदा से बात करेंगे। चलो ना, सब उसको समझाने चलो ना। चल रहे हैं ना। कुछ मत बोलना। और अम्मा, आप भाभी से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगी, और अगर आप भूखी प्यासी रहेंगी तो हम सब भूखे प्यासे रहेंगे, और महुआ को भी रखेंगे। ताकि आपके इस जिद में हम सब तकलीफ में रहे। अरे हमें भी तो पता चले कि यशोदा भाभी की तकलीफ के आगे आपको हमारी तकलीफ दिखाई पड़ती भी है या नहीं। चलो चलो, आराम से सीढ़ियों पे आराम से। हाँ अम्मा, चाय बना के लाते तुम्हारे लिए। अम्मा, अब आपको चाय पीनी पड़ेगी। लाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली यशोदा। कहीं हम ये ना कह दे कि हमें बर्बाद करने के लिए रणधीर ने उसकी मदद की है, इसलिए दूसरा वकील भेजा है। तुम मानो या ना मानो मालती, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारी बहू भी बदल गई है। चलो जल्दी चलो। अरे भैया जरा रुकिए, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल चलेंगे? चलेंगे। हाँ। मम्मी, रिक्शा की कोई जरूरत नहीं है, हमारे स्कूल यही पास में है, हम टहलते हुए चले जाएंगे। पर बेटा। परवर कुछ नहीं मम्मी, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। चलो दीदी, बाय। ठीक से जाना, कृष्णा भैया आ जाएंगे लेने। ठीक है। चलो, तुम्हें तो ऑटो दिलवा दूं। और मैडम जी, पहले आप ऑटो से ऑफिस जाएंगी, फिर मैं भी ऑटो लेकर स्कूल चला जाऊंगा। मेरा ऑफिस तो यहाँ पास में ही है ना, मैं तो पैदल चली जाऊंगी। ठीक है मैडम जी, मैं भी पैदल चला जाऊंगा, मेरा स्कूल भी तो पास में ही है ना। दिमाग खराब हो गया यशोदा का, हमारे नाम पे नोटिस भेजा उसने। अशोक के नाम की जायदाद का बंटवारा करिए और उसका एक हिस्सा हमें दीजिए ताकि वो कृष्णा को दे सके। उसका एक हिस्सा हमें दीजिए ताकि वो कृष्णा को दे सके।
और कितना गिरेंगी आप, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। भैया, महुआ कैसी है? महुआ की हालत छोड़िए, हमें तो आपकी सोच खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सोच के कारण हमारा रिश्ता खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। आप पर हमारा यकीन खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भैया, हमारे बच्चे की पहले जान ले ली आपने और महुआ की ये हालत कर दी, और अब ये, और क्या क्या करना चाहती हैं आप? अब क्या हुआ है भैया? हाँ, ये सवाल पूछकर अनजान बन रही हैं आप। बोलिए ना, बताइए ना। हमें खुद पर ही गुस्सा आता है जो आप पर यकीन किया, आंख बंद करके आप विश्वास किया, देवी माना था आपको, लेकिन आप अरविंद गुप्ता, अभी जो बोला सो बोला, लेकिन अगली बार से मेरी माँ से तमीज से बात कीजिएगा। ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत कर, अपने काम से काम रख। चल फुट। अपने काम से काम तो आप भी नहीं रख रहे। अगर आपने मेरी माँ को घर से निकाल दिया तो उनसे आपके कोई रिश्ते भी नहीं हुए ना। फिर आप बीच रास्ते में उनसे ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? और अगर ऐसी बात है तो आपके घर वाले मेरे मालिक भी नहीं रहे, और ना ही कभी अच्छे मालिक रहे हैं जो सोचकर आपका लिहाज करूं। इसलिए अरविंद गुप्ता, आगे से आप ध्यान रखिएगा। जब तुम हमारे घर आए थे ना, तो हमें तुम्हारी हालत पर तरस आता था, दया आती थी, लेकिन अब तुम बदतमीज हो गए हो। आज तुमने हमसे जैसे बात की है ना, अब तुम हमारी आंखों में खटकने लगे हो। अरे दया नहीं की होती ना तुम पर, तो आज ऐसे बातें नहीं कर रहे होते हमसे, ऐसा बीच सड़क पर सबके सामने। ध्यान रखना, आइंदा से अगर तूने हमसे ऐसे बात की ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे कहाँ है रे तू यशोदा? मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए तेरा आना जरूरी है, तेरी बदनामी के लिए, तेरे घर वालों की तबाही के लिए तेरा आना जरूरी है। कहाँ है तू? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं लेट हो गई। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। आप इतनी परेशानियों से जूझ रही हैं, फिर भी आ जाती हैं, इतना बहुत है। बैठिए, चाय पियेंगी? नहीं थैंक यू। घर से तो पी के नहीं आई होंगी, पी लीजिए। इट्स ओके, थैंक यू। कम ऑन, इट्स ओके। मैं आता हूं अभी, बैठिए प्लीज। मम्मी, हमारे घर चलो ना प्लीज, यहाँ बहुत अजीब लगता है, उस चटाई पर नींद भी नहीं आती है। बहुत पैसे चाहिए, घर में इस वक्त जरूरत का सामान भी नहीं है। ये सब मैनेज करने के लिए कहाँ से लाऊं इतने पैसे? कैसे पूरा करूं सब?
आप ठीक हैं? अरे रिलैक्स, सॉरी डरा दिया आपको। आप ठीक हैं? सर में दर्द है, दबा दूं मैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ये सब मत कीजिए प्लीज। ये सब आप गलत समझ रही हैं। मैं ये चाय लेकर आया था, आप सर पकड़ के बैठी थी तो मुझे लगा कि आपके सर में दर्द होगा शायद, इसलिए मैंने पूछ लिया। मेरा इंटेंशन थोड़ी था ये, आप गलत, नहीं, मेरे मुंह से निकल गया ये, मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं ठीक हूँ, बस स्ट्रेस की वजह से वो जरा मैं। दवाई मंगा दूं मैं आपके लिए? नो, आई एम फाइन, इट्स ओके, आई एम फाइन। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। बस हो गया, वो फिक्र हुई आपकी बस इसलिए। सॉरी। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन आपको भी समझना होगा मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आप मेरे लिए बस एक गैर मर्द हैं। जी आई नो आपके इंटेंशंस क्लियर है, उस पर शक नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरी एक मर्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। या एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड। वो क्या है, कभी कभी ये भूल जाता हूं मैं कि ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। ये गड़बड़ हो जाती है। क्या है, एक औरत होने के साथ मैं एक माँ हूं और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए जिसका प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़े। नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट दैट। देखिए, फिलहाल मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी तक नहीं दे पा रही। कम से कम उनके मन को कल की कुंठाओं से बचा लूं बस। सो प्लीज। नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैंने इतना गहराई में सोचा नहीं भाभी। आप प्लीज बैठिए, चाय पीजिए आप। जी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद गलती से भी, अनजाने में भी ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। आई प्रॉमिस। जी। आप प्लीज बैठिए। यशोदा जी, आपकी मर्यादा मेरे इरादों से बड़ी नहीं है। अभी जो बोला सो बोला, लेकिन अगली बार से मेरी माँ से तमीज से बात कीजिएगा। फिर आप बीच रास्ते में उनसे ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? इसलिए अरविंद गुप्ता, आगे से आप ध्यान रखिएगा। बाबूजी, 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 कहाँ चले गए सब? बाबूजी, जी, हाँ? बाबूजी कहाँ हैं? अरे क्या हो गया, काहे इतना चिल्ला रहे हो? हैं? तुम तो दुकान गए थे, वापस काहे चले आए? दुकान ही गए थे, लेकिन रास्ते में कृष्णा मिल गया, बकवास करने लगा हमसे। समझ में आ रहा है, हमारी भाभी ने जो कानूनी कागज भेजा है ना, उस कागज की गर्मी उस लड़के के दिमाग में भी चढ़ गई है। वो भी उन्हीं की भाषा बोलने लगा है। ये तो होना ही था। अच्छा वो बाबूजी आप आ गए, इसीलिए हम दुकान नहीं गए। हमने वकील साहब को घर पे बुलाया ताकि फैसला कानूनी तौर पर ही हो सके। उनको उनकी भाषा में ही जवाब देंगे। अरे इतने बड़े फैसले ऐसे हड़बड़ी में होते हैं क्या अरविंद? बिना सोचे समझे बुला लिया वकील को। हे भगवान! अम्मा, अब सोचने समझने के लिए बचा ही क्या रह गया है? देखो, यशोदा रानी भी नहीं कुछ सोच समझ रही है, बिना लगाम की घोड़ी की तरह भागे जा रही है, सरपट सरपट। देखो अम्मा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अम्मा, ये देखो, ये तुम्हारी वही आज्ञाकारी बहू है ना, है कि कोई और है? देखो जरा।
किसने भेजी है फोटो तुम्हें? अरे अम्मा, जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, हमसे तुम क्वेश्चन कर रही हो। बाबूजी आप ही देखो, हम कह रहे हैं किसने भेजी किसने नहीं भेजी, इससे क्या फर्क पड़ता है, फोटो तो भेजी है।